हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति विनीत सक्सेना ब्लॉग। तो आज हल छठ है और हल छठ की पूजा मम्मी करती हैं। तो ललहरी छठ भी बहुत लोग कहते हैं। तो मम्मी अपना कुछ दाने भूंज रही हैं। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे ले लिया है और इसमें 5 अनाज के दाने डाले जाते हैं भूंजे हुए। तो वैसे तो बाहर का भुंजा ही लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ हर जगह पे हर चीज़ें नहीं उपलब्ध होती है। तो मम्मी अपना घर में अपना ऐसे गैस में भूंज के और फिर इनमें डालने मुरमुरे में डाल दी हैं। और मैं ये गिलास रंग रही हूँ हल्दी में। इसी गिलास में मुझे ये अनाज मिला के भरना है। तो वैसे तो मिट्टी का जो कुल्हड़ आता है उसमें ही उसी को रंग के और उसके अंदर ही ये सारे अनाज भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी ने अपना गिलास वगैरह मंगा लेती हैं मम्मी, और यहाँ पे बस इसी को रंग के और इसी में अनाज भर के और फिर पूजा कर देंगी। तो हमारे दादी के यहाँ तो वही मिट्टी वाला जो चलता है, छोटा छोटा सा कुल्हड़ होता है, उसमें ही भरा जाता है। और ये चावल और हल्दी का आइपन है जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो सारे में मैं पहले आइपन लगा लूँगी। और ये सुबह सुबह अभी जा चुके हैं और मैं जो है अभी बस खाली हुई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं अब आपका काम करा देती हूँ। तो आज सुबह सुबह मैंने छोला और भटूरा बना दिया। मन कर रहा था, मैंने कहा रेसिपी में भी डाल दूँगी भटूरे की रेसिपी। और अच्छा, आज मैंने पता है बिना पानी के भटूरा बनाया है। तो बिना पानी से आटा सान दिया और उसमें ना तो दूध डाला ना छाछ डाली। तो बड़ी नई टेक्निक से बनाया है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो या तो मम्मी के चैनल पे मंजू श्रीवास्तव पे जाके देखिएगा, और या तो अगर आपको इस पे देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे वो रेसिपी। तो फाइनली मैंने बहुत ही बढ़िया बनाया था और इनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था छोला और भटूरा। सुबह सुबह कौन खाता है यार, आप लोग सोचते होंगे। हम लोग सब कर लेते हैं, सुबह सुबह भी सब काम कर लेते हैं। तो आज बस सुबह ही सुबह कर लिया, नहा धो के सब काम। और ये अब मैं इनका मम्मी का गिलास भी रंग दिया है मैंने सारे, और बस ये अब भर दूँगी। तो अपना गिनती का होता है, मम्मी का कुछ गिनती होती है, उस गिनती के हिसाब से इसे भरा जाता है। तो पूरा भर सकते हैं आप, या फिर आपके पास थोड़ा कम है तो थोड़ा थोड़ा भर के रख दीजिए। तो ये चढ़ता है छठी मैया को, जो ये वही माता जी होती हैं, कहते हैं जो माता मतलब बच्चे पैदा होते हैं तो छठी मनाई जाती है ना। तो छठी की पूजा जो होती है वो छठी मैया की ही होती है। तो इनका एक ख़ास दिन होता है, वो ललहरी छठ होता है। तो आज के दिन उनकी पूजा वंदना लोग करते हैं जिनके लड़के होते हैं। तो ये हमारे तरफ ससुराल में तो नहीं होता, लेकिन मेरी बहन के तरफ भी होता है और मम्मी लोग भी अपना करती हैं। मेरे ननिहाल ददियाल में सब जगह होता है। तो बस अभी ये सब काम करेंगे और आज ना आपके साथ पूरा पूजा का विधि शेयर करने वाले हैं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है। अगर आपको नहीं आता है, आप करना चाहते हैं, तो आप भी ये पूजा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक राउंड तो इसमें सब भर के रख लिया था और उसके ऊपर जो है दूसरे राउंड में भी अपना भर के रख लिया है, और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और अभी जो है कुछ खाना वाना भी बनाना है। तो मम्मी वैसे तो फसही का चावल खाती हैं, तो मतलब जो भी चीज़ खाई जाती है ना, कहा जाता है कि मतलब जोता बोया ना हो, उस तरह की चीज़ें खाई जाती है। यहाँ पे कुछ फल फूल हैं और ये महुआ है दही के साथ रखा है। इसमें फसही का चावल भी डाल दिया जाता है साथ में, और अलग से ये 6 चीज़ें हैं जिसमें महुआ है, सिंघाड़ा, फसही का चावल, रेत एक में भरा जाएगा, चना दाल है और साथ में दही। ये चीज़ें छठी मैया को चढ़ाई जाती है। अच्छा, रेत बहुत ज़रूरी होता है। अभी गिलास में नहीं डाला है मम्मी ने, छत पे डालेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी फसही का चावल बिन रही हैं। तो इसी चावल को चढ़ाया भी जाता है और इसका जो है कुकर में डाल के आप सीटी लगा लीजिए, और इसको दही से इसी को खाया जाता है। तो और कुंदरू की सब्ज़ी खा सकते हैं, या फिर मतलब कि पेड़ में उगी चीज़ें खा लीजिए, जोती बोई नहीं खानी है आपको, ऐसा कुछ रिवाज होता है इसमें। तो फाइनली मम्मी तैयार हो गई हैं पूजा की। तो सारी तैयारियां हो गई थी हम लोगों की,
और मैं तो बस ऐसे ही घूम रही हूँ। आज तो मम्मी का ही श्रृंगार चल रहा है क्योंकि मम्मी की पूजा है, तो मेरा तो कोई मतलब नहीं है, काम वाली बाई हूँ आज मैं। तो अभी आलता लगा रही है मम्मी, और आलता वालता बहुत ही शुभ होता है किसी भी पूजा पाठ में, बहुत ही ज़रूरी होता है, लगाना चाहिए। तो बस ये लगाने के बाद फिर ऊपर चलेंगे, सामान वामान लेके छत पे चलेंगे, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे पापा ने कितना ही अच्छा तालाब बनाया हुआ है छत पे। तो तालाब में ही पूजा होती है। तो यहाँ पे मम्मी लेके गई, और ये पापा भी 2 थाली में अपना सामान लेके जा रहे हैं। और अभी ना इनको नहाना है, ये नहाए नहीं है अभी। तो अभी पूजा पाठ का सामान जब ऊपर पहुँचा देंगे ना, तभी आके ये नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम भी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं छत पे तालाब। ये देखिए हम आ गए छत पे और मम्मी बैठी हुई हैं, और ये तालाब है। और तालाब के ऊपर जो भी पेड़ की पूजा होती है वो सब पापा ने यहाँ पे लगा दिया है। तो सरपत है या पता नहीं, ये मम्मी ही को पता होगा। ये 2-3 तरह के पेड़ लगते हैं और तालाब बना दिया जाता है। तो बस इसमें मम्मी ये सुपारी उपाड़ी, पान सुपारी, पैसा, सब चीज़ें लेके बैठी हैं। साथ में आईपन है। अब फूल से माता रानी का स्नान करा रही हैं, गुड़हल का, क्योंकि ज़्यादातर देवी मैया को गुड़हल ही पसंद होता है। साथ में हल्दी और चावल का आईपन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मम्मी लगा रही हैं यहाँ पे। तो इसे यहाँ पे 6 जगह पे आईपन इस तरह से हाथों से लगाएंगी मम्मी। जो वो 6 गिलास थी ना, वो 6 गिलास इसके ऊपर रखी जाएगी। लेकिन उसके पहले मम्मी यहाँ पे सतिया बना रही हैं, और सतिया बनाने के बाद जहाँ जहाँ आईपन लगाया है मम्मी ने, वहाँ वहाँ सिंदूर लगाएंगी। तो ये सब जगह मम्मी ने बहुत ही अच्छे से आईपन लगा दिया है। साथ में मेरे बगल की भाभी आई हुई थी, और मम्मी उनसे रह रह के बात कर रही है। तो उनका मन कर रहा था पहली बार देखने का। वो बिहार की हैं, और उनके यहाँ ये पूजा नहीं होती है उनके यहाँ भी, लेकिन उनके मन में था कि आज आंटी करेंगी तो मैं भी देखूँगी। तो बस वो भी बैठी हुई थी और उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो यहाँ पे बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा काट दे रहे हैं, अभी पूजा पाठ हो रहा है। तो यहाँ देखिए मम्मी सिंदूर भी अब चढ़ा रही हैं। तो विधिवत पूजा की ये विधि है, और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप इस तरह से बिल्कुल ही अपने घर में कर सकते हैं। और ये देखिए देवी मैया का आशीर्वाद भी मिल गया। फूल जो है नीचे तालाब के पानी में आ गया है, और मम्मी की जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। साथ में मम्मी पान सुपारी पे सिंदूर लगा दी हैं। यहाँ पे गौरा है, इसमें सुपारी के बीच में जो गोबर से बनाया जाता है गौरा, वो रखा है, और उसमें भी सिंदूर वगैरह मम्मी ने चढ़ा दिया है। तो अब भाभी कह रही थी कि फूल वूल और चढ़ा दो आंटी, मेरी भी कुछ मन्नत पूरी हो जाए, तो मैं भी करूँगी छठी मैया की पूजा। तो हलछठ की पूजा मैं भी करूँगी। तो वही मम्मी कही कि ठीक है हम और चढ़ा देते हैं। अब माता रानी की देखिए दया होगी तो फूल ज़रूरी तालाब में आएगा, और नहीं होगी तो एक ही है तो एक ही की दया है। अभी देखते हैं आगे पूजा में क्या होता है। तो पूजा में चमत्कार भी हो सकता है। अभी ये चमत्कार होने वाला है या नहीं, ये तो अभी वक्त बताएगा। तो फूल वूल बकायदे आप इसे अच्छे से चढ़ा दीजिए, और भी जो आपके पास फूल फल हो अपना ले आइए, उसे भी चढ़ाइए। तो यहाँ पे मम्मी ने रेत, चना दाल, सिंघाड़ा, महुआ और चना दाल, और साथ में पोस्ता ले लिया है। ये सब चीज़ें मम्मी ने रख दिया है जहाँ जहाँ हल्दी लगाई थी। और केला, यहाँ पे फल केला खाया नहीं जाता है, लेकिन केला चढ़ाया जाता है, क्योंकि बोया जाता है केला, जोता बोया होता है, इसलिए केला नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिया है। और ये जो लाई मुरमुरे वगैरह है ना, ये भी व्रत में नहीं खाई जाती है, ये प्रसाद के रूप में बचती है, आप दूसरे दिन खा सकते हैं। तो ये भी मम्मी ने रखा है यहाँ पे।
और साथ में दिया यहाँ पे मम्मी रखी हैं और इस दिया को जलाएंगी। साथ में धूप, दीप जो भी आप जलाते हो, अगरबत्ती हो, कपूर हो, वो सब आप रख सकते हैं। और विधिवत पूजा पाठ करके और दिया दीपक जला के हलछठ की कथा होती है, जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप अपने गूगल से भी सर्च कर सकते हो या फिर आप किताब भी ला सकते हो, तो किताब में भी होती है। तो 6 कहानियाँ होती हैं, कहीं कहीं 2 कहानियाँ होती हैं, जिसके बुजुर्ग पहले के सुनाया करते थे ना। हम लोग बनारस में थे तो एक दादी रहती थी, वो करती थी तो वो सुनाती थी, 6 कहानियाँ सुनाती थी। लेकिन अब तो ऐसे ही होता है कि मोबाइल में हम लोग चला के और कथा वथा सुन लेते हैं। मम्मी ही सुनती है, मैं तो बस वीडियो ही बना रही थी। मेरे यहाँ तो सच में नहीं होता। तो कुल मिला के ये जो सजावट है ना, बड़ी अच्छी लगती है, मनमोहक है, हरियाली में भरी हुई। पापा ने गमले भी सब ऐसे सजा रखे हैं ना कि ऐसे लग रहा है कि कहीं पार्क में बैठी हैं और पूजा कर रही हैं। तो मम्मी कह रही थी मन्नत मांग लो भगवान से और भगवान पूरी करे। तो भाभी से कह रही थी, पड़ोस के भाभी से, कि तुम भी कर लेना, उनके भाई को भी औलाद वगैरह नहीं है। तो वही कहीं कि अगर तुम भी मन्नत मांग लो और तुम्हारी पूरी हो जाए तो तुम भी कर लेना मेरे साथ। तो बस वो भी मन्नत मांगी हैं बैठ के एक साइड में। तो वो सूट पहनी थी, इसलिए इस वजह से वीडियो में नहीं लाया गया उन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा था साड़ी वाड़ी पहन लेते तो अच्छा होता। तो ये साड़ी है जो माता रानी को चढ़ाई जाएगी अभी। आप चाहो तो सुहाग का कुछ और सामान हो, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, वो भी आप चढ़ा सकते हो। और ये देखिए, अभी एक ही फूल था और चमत्कार भी हो गया। तो 2 फूल और यहाँ पे नीचे गिर गए हैं। माता रानी की चुनरी उड़ाते ही, साड़ी वाड़ी पहनाते ही मैया को। तो बस ये पूजा संपन्न हो गई है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।